हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चंडीगढ़ से लेकर अब तक प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि एक तो मज़ा भी आ रहा था घूमने में, सबसे मिलने में, प्लस यहाँ पर आकर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और यहाँ पर छुटकू से सारे पपीज़ रास्ते से निकल रहे हैं। मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि तबीयत ख़राब है थोड़ी सी। कल हम किसी बहुत बड़े काम की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो काम अच्छा हो जाता है तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी, सक्सेसफुल हो जाता है तो। लेकिन उसके पहले आज हम जा रहे हैं जयपुर में गोविंद देव जी का टेम्पल है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। कभी ऐसा मौका लगा नहीं मुझे कि मैं जाऊँ और दर्शन करूँ, तो मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ जयपुर में भी घूमेंगे। आज देखते हैं आज क्या क्या करते हैं जयपुर में। तो मैंने ये अमेजोन से पेक्सपो की ये बॉटल मंगाई है, हॉट वाटर बॉटल। ये 1 लीटर की है। आई थिंक ये 600-700 रुपए की थी, एग्जैक्ट दाम तो नहीं याद मेरे को, और कलर के हिसाब से दाम थोड़ा वेरी कर रहा था। 24 घंटे से ऊपर हो गए और इसमें पानी गर्म है और इसके साथ ही कैरी बैग भी है क्योंकि बड़ी बॉटल है, कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये जूट की कैरी बैग भी है। थोड़ा सा लीक हो रहा है लेकिन क्योंकि मैंने बॉटल तिरछी रख दी थी काफ़ी देर तक, इसलिए। कलर भी अच्छा है, गिफ्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो अगर आपको मंगानी हो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं सारे जो यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं, हवा महल या फिर फोर्ट, सिटी पैलेस, इन सब जगह जाऊँगी संध्या के साथ क्योंकि संध्या मेरी स्कूल की फ्रेंड है और हम सब, मैं, मेरा छोटा भाई संध्या और भी बहुत सारे बच्चे थे, हम सब राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर का ट्रिप कर चुके हैं जब हाई स्कूल में थे प्रोबेबली, या उससे भी छोटे थे तभी। और मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ हवा महल में, फोर्ट में, कहीं पर भी, तो मैं संध्या के साथ जाऊँ। 2 साल से उसका भी प्लान बन रहा है यहाँ पे आने का, हमारी टाइमिंग नहीं बैठ रही एंड ऑब्वियसली उसकी बेटी भी बहुत छोटी है, तो जब वो आएगी तब हम घूमेंगे अंदर। अभी यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। और ये है सिटी पैलेस का गेट। जयपुर का सिटी पैलेस जो है वो एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है जिसे 1732 में रेडी किया गया था। मुगल और राजपूती आर्किटेक्चर को मिला के पहले यहाँ पे राज दरबार लगा करता था, लेकिन आज की डेट में ये एक रॉयल रेजिडेंस है और यहाँ पर महाराजा सवाई जयसिंह 2 का म्यूजियम भी है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, प्लीज इस बिल्डिंग के कोर्टयार्ड और स्पेशली ब्लू रूम को देखना मत भूलिए। तो यहाँ जयपुर में टेम्परेचर का कुछ पता नहीं लग रहा। फार्म पे ठंड थी, फिर गाड़ी में इतनी गर्मी हो गई, अभी वापस से हल्की फुल्की ठंड तो है भाई। मेरे को नया चश्मा खरीदा है, सनग्लासेस, क्योंकि मेरे वाले को हो गए थे चंडीगढ़ में। अच्छा हुआ मैं से नहीं खोए, मेरे भतीजे से खोए। अब मैं उसको पूरी जिंदगी इस बात के लिए ताना मारूंगी। वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा था, मैं ये देता हूँ वो देता हूँ। जब आपका गोल ताना मारने का हो तो कंपनसेशन काम नहीं आती। कभी नहीं लूंगी वापस। गोविंद देव जी टेम्पल में सुबह 5:45 बजे से अलग अलग आरती चलती है, धूप आरती, श्रृंगार आरती। अभी शायद श्रृंगार आरती ही चल रही है। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर एक पूरी क्लिप बना के पापा को भेजूंगी आरती की, लेकिन हम आधी आरती में पहुंचे। देखती हूँ क्या कर सकते हैं। दर्शन तो हो गए और मेरी गलती हो गई, मैंने किसी से पूछ लिया कि यहाँ पे प्रसाद कहाँ मिलेगा और उन्हें समझ आ गया कि मैं तो यहाँ की नहीं हूँ। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि आप यहाँ पे दान दे के जाओ, हम गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, आप डोनेशन दे दो 5-6 हज़ार का। मैं सुनती हूँ आराम से, विशाल देख के हंस रहे, और कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं तो हूँ इंडियन। बढ़िया टाइम पास हुआ। मैंने कब कहा कि मेरा चेहरा है NRI वाला, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं होता है कि हाँ ये जयपुर से नहीं। नवरात्रि में मैंने कुछ खिलाया नहीं वहाँ न्यूजीलैंड में, तो मेरे को करना है दान, लेकिन मैं किसी और के थ्रू क्यों करूँ, मैं जब खुद डायरेक्टली कर सकती हूँ। एनीवे, यहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता, बाहर से आप खुद से मिठाई ला के चढ़ा सकते हो। विशाल ने ना तो खुद वॉलेट लिया ना मुझे वॉलेट देने दिया। वो जो बूढ़ी औरत थी वो उठा के टीका लगा रही थी और उसको देने के लिए मेरे पास 10 रुपये भी नहीं थे, और अब मेरे फ़ोन की बैटरी में 10% नहीं है क्योंकि मांग नहीं रही थी, बट जो भी टीका लगाते हैं उसको कुछ ना कुछ देते हैं ना। ये आए पूजा पाठ से कुछ लेना देना है नहीं, आए बड़े यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फिर के ठीक बाहर ये शॉप है गोविंदन नाम की, यहाँ पर नाश्ता करने चल रहे हैं। देखते हैं यहाँ का नाश्ता कैसा होता है। तो अभी बैठे गोविंदन
पे और यहाँ पे विशाल समोसे और ब्रेड पकौड़े लेके आए हैं और मसाला पूरी वगैरह आने वाली है। डिसेंट खाना है, ऐसा नहीं कि स्पेशली आने की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन इस एरिया में अगर आपको खाना खाना है, नाश्ता करना है तो आप नाश्ता कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, मैं एक्चुअली बाद में बात करूँ। निकल रहे हैं गोविंदन से, कुछ खास नाश्ता तो नहीं था। ब्रेड पकौड़ा ठीक ठाक था क्योंकि नाश्ते के हिसाब से बहुत ऑयली भी नहीं था, बहुत स्पाइसी भी नहीं था, और चाय तो इन्होंने गर्म करने की सहमत भी नहीं उठाई, मतलब आप चाय का शॉट मार सकते थे, इतनी गर्म थी चाय। तो डिसअपॉइंटिंग नो डाउट। मुझे एक्चुअली उम्मीद थी कि मैं मंदिर में वो आरती होती है ना, राधा रमण करके आरती होती है, और उस आरती के टाइम जो वाइब होती है मंदिर की वो बहुत अच्छी होती है। मुझे लगा था शायद मैं उस पर पहुंच पाऊँ, बट वो शायद 7:30 के आसपास पे होती है। तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग टाइम मिले आप प्लीज़ आइए। अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर और यहाँ अरावली हिल के पहाड़ियों पे हम देख रहे हैं जयगढ़ और आमेर के फोर्ट को, जो कि वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जयपुर में। ये दोनों गढ़ एक ही कैंपस की तरह देखे जाते हैं और यहाँ का आर्किटेक्चर इज माइंड ब्लोइंग। वो रेड कलर में जो आपको दिख रहे हैं वो सारे हाथी हैं। यहाँ पे हाथियों की सवारी अलाउड है। जब बच्चों के साथ आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे, तो मैं उन्हें एलिफेंट राइड ज़रूर कराऊंगी। तो आपको ये झील दिख रही है, इसका नाम है मावदा झील। बहुत 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 बड़ी झील है और यहाँ पे उतरना मना है क्योंकि इस झील में है मगरमच्छ। विशाल कह रहे हैं कि डराने के लिए, ताकि लोग उतरे नहीं। और आज तक स्पॉट तो नहीं हुए, लेकिन हो सकता है हो भी, किसे पता। जब तक खाद नहीं जाएंगे किसी को तब तक न्यूज़ में आएंगे नहीं शायद। बहुत ही लगता है शांति प्रिय मगरमच्छ है, अगर है भी तो। ये रहे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले टूरिस्ट गाइड। एनीवे, ये है जयगढ़ फोर्ट, ये रहा आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट के अंदर जो आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है उससे मुगल्स ने भी बहुत इंस्पिरेशन ली थी। और यहाँ जो जयगढ़ फोर्ट है वो जिस टीले पर स्थित है उसे कहा जाता है हिल ऑफ ईगल्स या चीले का टीला। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सेना और सेनापति रहते थे, और क्योंकि ये महल ऊंचाई पर है तो यहाँ से आक्रमण करने वाली सेना को ईजिली स्पॉट किया जा सकता था। और जयगढ़ और आमेर फोर्ट के बीच में जो रास्ता है उसे यूज़ करके आसानी से जो सैनिक हैं वो आमेर फोर्ट में रह रहे राजा तक आक्रमण होने का संदेशा पहुंचा देते थे, ताकि इनफ प्रिपरेशन की जा सके। अब यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं कहीं और। गर्मी बढ़ने के पहले कुछ मेन जगह कवर कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए मिलते हैं।